उस बूढ़े आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि मरने से पहले वह देवी से पुनर्जन्म की इच्छा करेगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी ये इच्छा सच में पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक छोटी बच्ची के रूप में पाया, जिस पल उसका पिता उसे गोद में उठाकर बहुत खुश हो रहा था। इधर उसकी माँ उसे देख रही थी और सोच रही थी कि उसकी बेटी बड़ी होकर कैसी दिखेगी। उसके नाजुक चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत सुंदर बनेगी, और जैसा उसकी माँ ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ सालों बाद वह सच में बेहद खूबसूरत लड़की बन गई। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता कमरे से बाहर गए, उसी पल वह सामान्य दिखने वाली बच्ची कुछ अजीब करने लगी, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा असल में उसके पिछले जन्म का हीरो किंग थी, जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। फिर उसने सबसे पहले इस दुनिया की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। वह यह जानना चाहती थी कि क्या इस दुनिया में जादू मौजूद है या नहीं। पहले उसे अपने माता पिता में ऐसी कोई शक्ति महसूस नहीं हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में वह शांत हो गई, क्योंकि उसके इस नए शरीर में जबरदस्त टैलेंट था और उसे साफ साफ जादू का प्रवाह महसूस होने लगा। लेकिन जैसे ही वह इसे और समझने वाली थी, तभी अचानक उसकी माँ दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उस पल उसने तुरंत खुद को एक सामान्य बच्चे की तरह दिखाना शुरू कर दिया। फिर भी उसकी माँ को थोड़ा शक हुआ कि क्या अभी यह बच्ची हवा में तैर रही थी। लेकिन उसी वक्त उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उसकी माँ ने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी अचानक पूरे किले में अलार्म बजने लगा, क्योंकि जादुई पत्थर के राक्षसों ने शहर पर हमला कर दिया था। यह सुनते ही उसकी माँ घबरा गई और उसे उठाकर भागने लगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह इन राक्षसों को देखकर उत्साहित हो रही थी, क्योंकि उसके लिए जितना ताकतवर दुश्मन होता, उसे हराना उतना ही दिलचस्प होता। फिर उसकी माँ उसे एक सुरक्षित कमरे में ले गई, जहाँ उसका बड़ा भाई और उसकी कजिन पहले से मौजूद थे। बाहर के हालात देखकर सब बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि नाइट्स इन राक्षसों को हरा दे। लेकिन वह चुपचाप राक्षसों को देख रही थी। उसने नोटिस किया कि उनके शरीर में अलग अलग रंग के रत्न लगे हुए हैं और हर एक की ताकत भी अलग थी, जिससे साफ था कि उनमें जादुई ऊर्जा मौजूद है। लेकिन बाकी लोगों की नजर में वह सिर्फ एक रोती हुई बच्ची थी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी उसका भाई लड़ने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही दुर्लभ जादुई शक्ति थी और उसे किसी भी कीमत पर बचाना जरूरी था। लेकिन तभी अचानक एक पत्थर का राक्षस दीवार तोड़कर अंदर आ गया। भले ही वह एक ही था, लेकिन आम इंसानों के लिए वह भी बहुत खतरनाक था। उस पल उसकी माँ बच्चों को पीछे धकेलकर खुद उसे रोकने के लिए तैयार हो गई, लेकिन भाई भागने के लिए तैयार नहीं था और वह अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। ये देखकर उसने मन ही मन सोचा कि इस लड़के में हिम्मत तो है और आगे चलकर ये कुछ बड़ा बन सकता है, लेकिन अभी के लिए वह बहुत कमजोर था। और अगले ही पल दोनों उस राक्षस के हमले से दूर जा गिरे। लेकिन तभी वह खुद रेंगते हुए आगे बढ़ी। एक छोटी सी बच्ची सीधे लड़ाई के बीच में पहुंच गई। उसने बिना डरे एक छोटा सा जादू किया और उसी पल वह राक्षस पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो अच्छी बात यह थी कि उसका भाई सिर्फ बेहोश हुआ था और मरा नहीं था। इससे उसके लिए सब कुछ आसान हो गया, क्योंकि होश में आने के बाद वह इसे एक सपना समझ सकता था। फिर जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, उसका शरीर पूरी तरह थक गया, क्योंकि एक बच्चे की यही सीमा थी। और जब वह दोबारा जागी तो सबको यही लगा कि भाई ने ही उस राक्षस को हराया था। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि असल में यह काम उस बच्ची ने किया था। फिर देखते ही देखते 5 साल बीत गए और वह छोटी बच्ची अब एक प्यारी सी लड़की बन चुकी थी। वह अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रहती थी और सच में उसकी माँ की बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत दिखने लगी।